बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह के घोटाले हुए कि इस शख्स को देखकर आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इसे सांप के डसने से आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मलारी गांव के रहने वाले संत कुमार बघेल का नाम मृतक के तौर पर दर्ज है। यही नहीं, इनके नाम पर कई लाख रुपए का सरकारी मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। जी, जानकारी मैं तो आए थे कि केवलारी में ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार हुआ करके, और अभी आप लोग जो आए हैं तब मेरे को जानकारी ये लगी कि भाई कि आपको मृत घोषित करके और आपके नाम से पैसा निकाल लिए गए हैं, जबकि मेरे साथ ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इस तरह से जो भ्रष्टाचार उन लोगों किया है, क्या मांग करते हैं आप? हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आगे इस प्रकार की गतिविधि में वो लिप्त न रह पाएं। यहाँ तक कि बघेल के परिवार ने भी इस बात की तस्दीक की है कि वो जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। ये जानकर हर कोई हैरान है कि कोई शख्स केवल सरकारी मुआवजा पाने के लिए इस तरह का फर्जीवाड़ा कैसे कर सकता है। ये बताइए कि आपके गांव में कोई संत कुमार जी रहते हैं क्या, और ये क्या उनकी मौत हो चुकी है सांप आप काटने से? क्या? हाँ, रहते हैं। वो मेरे भतीजे हैं। उनके सर काटने से कोई मौत नहीं हुई, वो जिंदा हैं और 75 साल की उम्र के हो चुके हैं। लेकिन दस्तावेजों में ये बताया गया है कि उनकी मौत हो गई है क्या? जी नहीं हुई है। सिवनी जिले की केवलारी तहसील में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें लोगों को सांप काटने जैसी घटनाओं का हवाला देकर गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया, ताकि राज्य सरकार से मिलने वाले 4 लाख रुपए का मुआवजा फर्जी तरीके से लिया जा सके। जांच करने पे पाया गया जो प्राकृतिक आपदा के संबंध में देयक होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को सर्पदंश से मृत्यु होने पे 4 लाख रुपए मिलते हैं, प्राकृतिक आपदा होने पे तरह तरह के उनको राशियों का भुगतान किया जाता है। नदी में अगर कोई व्यक्ति डूब के मर जाता है तो उसको भी शासन के द्वारा मदद करने का प्रावधान है। अधिकांश देयक इसी से संबंधित है और इसमें फर्जी देयक तैयार करके कोषालय के माध्यम से इसका भुगतान किया गया। कुछ मामलों में धोखाधड़ी से मुआवजा पाने के लिए एक ही नाम के शख्स को कई बार मृत बताकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ऐसा ही एक मामला द्वारका बाई का है, जो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बिछुआ रैयत गांव की रहने वाली हैं। इसमें 3 नाम ऐसे हैं जिनके नाम पे बार बार फर्जी आहरण किया गया है। द्वारका बाई है, उनके नाम पे 28 बार पैसा निकाला गया है 4 लाख रुपए के मान से। ऐसे एक श्रीराम है, एक राम प्रसाद जी है, इनके नाम पे भी ऐसे ही फर्जी देयक तैयार किए गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने इस बात की पुष्टि की है कि द्वारकाबाई नाम की महिला उनके गांव में कभी थी ही नहीं। नहीं, इस गांव में इस नाम की महिला है ही नहीं। न सर्प ने ऐसे काटे की कोई जानकारी नहीं है उस महिला को, और उस महिला यहाँ रहती भी नहीं है ही नहीं, तो कहाँ से पता चलेगा? कितने साल की उम्र है आपके, जब क्योंकि कभी पहले भी अगर इस तरह की घटना कोई आई हो तो? मेरी 59 साल की उम्र है, पर 59 साल की उम्र में मैं ये नाम की महिला को पहली बार अभी आपके द्वारा सुन रहा हूँ, पर मैं रह रहा हूँ यहाँ जब से, इस नाम की महिला यहाँ नहीं। मेरे ग्राम पंचायत में जो नाम आप द्वारकाबाई बता रहे हैं, वो मेरे ग्राम पंचायत में इस नाम की कोई महिला नहीं है, और ना कोई किसी प्रकार की ऐसी मेरे गांव में दुर्घटना नहीं हुई, ना सांप ने काटा। अगर हमारे गांव में सांप काटते हैं या कोई बात होती तो पूरे गांव में यार फलाने आदमी सांप काट दे, फलाने आदमी सांप काट दे कह के मेरे यहाँ पुरानी पद्धति से कोई माने कि कोई सेपार गिरते हैं, वो गिरते हैं, इससे पूरे गांव में जानकारी होती। इसी तरह जामुनपानी गांव के रहने वाले लोगों को एक और मृतक शख्स श्रीराम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिनके नाम पर सांप के काटने से कथित मौत के बाद 4 लाख रुपए का मुआवजा हासिल किया गया था और उन्हें जामुनपानी गांव का निवासी बताया गया था। ये आपकी ग्राम पंचायत में कोई श्रीराम नाम का व्यक्ति है जैसे सर्प ने काटा हो कुछ सालों में? क्या नाम सर? श्रीराम नाम का। श्रीराम नाम का तो नहीं है सर जी। बाकी एक व्यक्ति को सर्प काटने से उसका पैसा मिला, दिलीप चंदेल, पिता मुन्ना लाल चंदेल। लेकिन जो श्रीराम है उसे कई बार सर्प ने काटा हो? नहीं, कोई श्रीराम नहीं जामुनपानी पंचायत में, कोई नहीं है। नहीं।
सुकतारा गांव के एक अन्य मामले में विष्णु प्रसाद नाम के शख्स को सरकारी रिकॉर्ड में सांप के डसने से मृत घोषित कर दिया गया और मुआवजा एक दावेदार को दे दिया गया, जबकि सुकतारा गांव के लोगों का कहना है कि इस नाम का कोई शख्स उनके गांव में रहता ही नहीं था। विष्णु कुमार जी हैं, उनकी सर्प काटने से मौत बताई गई है। आपके ग्राम पंचायत में इस नाम का कोई व्यक्ति है क्या, कुछ या फिर कुछ सालों में सर्प ने काटा? नहीं, विष्णु प्रसाद के नाम से ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पंचायत में नहीं है, और जो सर्पदंश की मौत से उसकी मृत्यु हुई हो ऐसी कोई जानकारी ग्राम पंचायत में नहीं। क्या लगता है आपको, ये बड़ा फर्जीवाड़ा है क्या? बड़ा फर्जीवाड़ा है। और हमारे जो केवलारी विकासखंड की तहसील में आज से नहीं, विगत 2-4 साल से अपन देख रहे हैं, सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, फर्जीवाड़ा का तो अंबार लगा हुआ है। जांच अधिकारियों के मुताबिक धोखाधड़ी के दावे 2019 और 2022 के बीच किए गए हैं और इस अवधि के दौरान 47 अलग अलग लोगों के बैंक खातों में 11 करोड़ रुपए की धनराशि बतौर मुआवजा जमा कराई गई है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर